सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ चलने वाला हूं, और बहुत बड़ी और अहम खबर, तहलका अंगेज खबर क्या देने वाला हूं, यह जरा अहम नुक्ते पर रखिएगा। हमने कल आपको एक बड़ी अहम खबर दी थी जिसने तहलका मचा दिया, और वो ब्रेकिंग न्यूज थी। एमक्यूएम की एक एमपीए ने यह इल्जाम आयद किया था कि उनके ऊपर एमक्यूएम के एक अहम जिम्मेदार ने पिस्तौल रखकर धमकी दी थी। यह खबर कल हमने ब्रेक की थी। अब हमने उसमें आपको नाम नहीं बताया था, बहुत सारे लोग ये नाम जानना चाह रहे थे, लेकिन आज क्योंकि ये गुफ्तगू जबान जद आम है और इस स्टोरी में नई कुछ पेशरफ्त हुई है, तो वो आपके सामने हम जरूर रखना चाहते हैं। एमक्यूएम के जिस एमपीए के ने ये दरख्वास्त दी थी अपने हाई अप्स को, उसमें उन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले ही एक अहम जिम्मेदार ने उन्हें न सिर्फ एक होटल में बैठ के चंद लोगों के सामने न सिर्फ धमकी दी, बल्कि पिस्तौल भी उनके ऊपर ताना। आज मैं सिर्फ आपको एक नाम बता रहा हूं, और वो नाम था खास तौर पर एमक्यूएम की एमपीए बिल्किस मुख्तियार साहिबा ने यह दरख्वास्त दी थी। अब उसमें एक पेशरफ्त हुई है, और उसमें एक पेशरफ्त यह हुई है कि एक बड़ी ही गहरा गेम और बड़े ही गहरे अहम मामलात इसके पीछे सामने आए। जो दूसरी पार्टी है जिस पर इल्जाम आयद किया गया था, उसका मौकिफ सामने आया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जनाब हम किसी खातून पर यह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त यह खातून हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है, और उसके पसे पर्दा क्या बहुत सारे मुहर्रिकात हैं कि जिसमें खास तौर पर, क्योंकि एक ये दोनों जो लोग थे, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो साबका पीएसपी से रहा है, यानी कि एमक्यूएम की एमपीए का भी, और एमक्यूएम के जिस शख्स पर यह इल्जाम आयद किया गया, या जिन अशखास पर यह इल्जाम आयद किया गया उन पर भी। लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि यह किसी और साजिश का इर्तिकाब हो सकता है, यह उनका कहना है, और इसके नतीजे में शायद उनकी किसी हाई अप्स को ही इसमें जद किया जाए। इसका अहम मामला यह है कि एमक्यूएम के एक रहनुमा अनीस कायम खानी साहब, जो कि पीएसपी के सारे मामला या उनकी सेंट्रल कमेटी के मामला देखा करते थे, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त इस्लामाबाद में अपनी वजारत के मामला में ज्यादा मसरूफ हैं। तो इस हवाले से ये इसमें एक नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि दूसरी तरफ का भी मौके के सामने आया है कि जनाब ये हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है, और ऐसा मुमकिन नहीं कि हम किसी खातून पर इस तरह की हरकत कर सकें। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके हकायक चंद दिनों के अंदर सामने आ जाएंगे। पहली और बड़ी खबर जिसका आपको फॉलो अप देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उस स्टोरी में मजीद डेवलपमेंट क्या हो रही है। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर उससे ज्यादा अहम है। मैं आपको एक बड़ी अहम बता दूं उनका कि इस वक्त जो अल्ताफ हुसैन साहब है उनकी तबीयत मजीद बेहतर हो रही है। आज जो हॉस्पिटल से उनकी वीडियोस रिलीज की गई है उसमें काफ़ी बेहतर वो नजर आ रहे हैं, अब जरा सा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ें डेवलप हो रही है, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल से घर मुंतकिल नहीं हुए। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़ी फेक चीज़ें भी चला रहे हैं, और उनका कहना यह है कि जनाब देखिए ये लंदन है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर आप किसी को भी बगैर कुछ किए हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। ज़ाहिर उनकी तबीयत नासाज है, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है, तबीयत नासाज थी और दो राय नहीं है, और उसी वजह से उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। अब जो बहुत सारे लोगों का प्रोपेगेंडा और बहुत सारे लोगों की बातें हैं वो एक अलग बात है, और मैंने जिस तरीके से कहा कि किसी की भी तबीयत नासाज हो तो ज़ाहिर वो खुशी की बात किसी तौर पर भी नहीं होती है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि उस पर जितनी ज़्यादा वहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया पर उस हवाले से बहुत सारी बातें चल रही थी, मैंने उस वक्त भी कहा था ये तमाम की तमाम र्यूमर्स हैं, सिर्फ उनकी तबीयत खराब है, ऐसी कोई सीरियस अभी ऐसी बात नहीं थी, और अब वो काफ़ी बेहतर रिकवर कर चुके हैं। अगली खबर उससे ज़्यादा है। हैदराबाद में मैं आ रहा हूं आफाक अहमद साहब की खबर पर भी, मैं पीटीआई की भी एक बड़ी खबर आपको आज ब्रेक करने वाला हूं, लेकिन पहले एक दो खबरें बड़ी देखिए। हैदराबाद डूब गया, डूबता है। तो अब वहां पर कुछ लोग मैंने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग ये खबरें चलाना शुरू कर रहे हैं कि जनाब ये तो न्यूयॉर्क भी डूब जाता है, ये तो लाहौर भी डूब जाता है, तो उसमें कौन सी नई बात है। बात जिस वक्त बरसात हो उस वक्त की नहीं होती है, तो उसके बाद के इंपैक्ट्स क्या होते हैं। जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हैदराबाद के अंदर नक्काशी का निजाम नहीं हो सका है। लेकिन अब असल में वाकई में सैलाब आ गया, और देखिए सैलाब को कैसे एंजॉय करते हैं। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा किस तरीके से इस बरसात को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर ये मामला चल रहा है। मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जरा सा देखिए 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 इस वीडियो को। दोस्त बचाए दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो अच्छे ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है। आपने देखी है वीडियो, तो हाँ पानी बहुत आया। देखिए अब ये भी तो है ना, मतलब जब बड़े अहम लोग, ताकतवर लोग जब एंजॉय कर रहे हो, तो आप भी अपनी गली में निकलिए और उस पानी के अंदर डुबकियां मार दीजिए, और समझिए कि ये इस वक्त जो माहौल है वो आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जब सैलाब आया था, तो सैलाब में जब वो कश्ती पर बैठे तो कह रहे थे कि देखिए बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है आपको, तो ये स्विट्जरलैंड वाला माहौल उन्होंने बना दिया है। और जब ये रहनुमा ये कर रहे हो तो ये मामला तो जाहिर चलते हैं। आजकल वीडियोस लीक करने का मामला बहुत ज्यादा चल चुका है, और जब जाहिर छुप छुप कर वीडियो लीक की जा रही है। एक पीटीआई के एक अहम रहनुमा है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब भी आजकल बाहर हुए, लेकिन बाहर भी कोई उनकी वीडियो खुफिया मुलाकातों की ना बना दे तो क्या करते हैं, अपने चेहरे पर मास्क लगाए फिरते हैं। जरा देखिए ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें और बहुत सारे मामला हैं कि इस वक्त पीटीआई में जबकि घुमसान की लड़ाई चल रही है, और इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मामला चल रहे हैं, और इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब बाहर मौजूद हैं। जरा ये वीडियो भी देखिए इनकी।
खैर, अब इसके बाद एक और बड़ी खबर आपके लिए मैं पेश करने वाला हूं और बहुत अहम मामला पेश करने वाला हूं। जाहिर है हमारे यहां पर अगर किसी के चंद फॉलोवर्स हो जाएं तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, और अगर उसके फॉलोवर्स थोड़े से बढ़ जाएं तो वो फौरन ये समझता है कि उसको एक सियासी जमात का रहनुमा बन जाना चाहिए और वो एक बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। हमारे यहां पर भी कुछ लोगों को ये बड़े शौक पाए जाते हैं। आजकल इमरान खान साहब की दूसरी अहलिया रेहाम खान साहिबा कराची के अंदर मौजूद है और कराची के अंदर वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। जरा सा ये देखिएगा, अब जब उन्होंने दौरा किया तो अब आप इस तस्वीर को देखें। इन्हें उस गंदगी से बदबू आ रही थी तो इन्होंने चेहरे पर रख दिया अपना दुपट्टा कि यार बदबू बहुत है। आप सोचिए कि शहर के लोग किस तरीके से इस बदबू के अंदर रहते हैं और लीडरान जिन्हें सियासी जमातें बनानी होती है वो इस बदबू से इज्तनाब करते हैं। इनके कपड़ों पर निशानात ना पड़ जाए, इनका सांस खराब ना हो जाए, तो इसलिए वहां पर इन्होंने दुपट्टा रख दिया। लेकिन अब रेहाम खान साहिबा जो है वो अपनी एक सियासी जमात बनाने जा रही है और नाम उन्होंने रखा है कि पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। यहां पर मैंने कहा ना कि हर शख्स ये समझता है कि उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई दावेदार नहीं है। तो अब रेहाम खान साहब अपनी सियासी मुहिम का आगाज कर रही है कराची शहर से। आजकल क्योंकि कराची शहर में लावारिसियत का बड़ा अंसर पाया जाता है कि कराची शहर का वारिस ही कोई नहीं है, तो हर शख्स आकर यहां पर वारिस बनने के दावेदार बन जाता है। तो अब जो है वो रेहाम खान साहिबा कहां से और किस तरीके से पार्टी बना रही है, और पार्टी बनाना क्या इतना ही आसान है। तो उन्होंने जो है वो शहर का दौरा करना शुरू किया है, ताजिरों से मिलना शुरू किया है, और ताजिरों के जिस तरह मैंने कहा कि 37A जो नाम पेश किया गया कि जिसमें FBI को ये बाकायदा कानून बनाया गया कि FBI ताजिरों को गिरफ्तार कर सकती है। तो उस हवाले से भी ज़ाहिर है कराची शहर में 19 तारीख के हवाले से स्ट्राइक की कॉल भी दी गई है, तो ये वहां पर भी खातून पहुंची थी। तो कराची शहर में इस वक्त जो है वो सरगर्मियां अपने उरूज पर मौजूद है और रेहाम खान साहिबा अब ये समझ रही है कि ज़ाहिर NQM तो अपने खिलाफात का शिकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही बहुत ज़्यादा हुकूमत कर चुकी है और PTI का भी कोई पुरसान हाल नहीं। तो कराची में जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पार्टीज बनाकर नया मामला दिया जा रहा है। खैर देखते हैं, रेहाम खान साहिबा की पार्टी भी अब अनाउंसमेंट उन्होंने आज कर दी है, तो ये भी एक अलग मामला चल रहा है। अब ये एक और बड़ी खबर, 2-3 बड़ी खबरें आपको देनी है और बड़ी खबरों के साथ साथ बड़ा सिलसिला देना है। आफाक अहमद साहब ने अब एक ऐलान करने जा रहे हैं। मैं आपको बड़ी अहम मालूमात दे रहा हूं, बड़ी इतला दे रहा हूं, ये खबर आइंदा दिनों चलकर ज्यादा बढ़ेगी। आफाक अहमद साहब ने अब पिछले दिनों से अपने आप को दोबारा से गिरफ्तार किया हुआ है, तेजी के साथ वो इस वक्त मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और अब जो ये सिंध SBCA के अंदर सेवण से लाकर जो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कराची के अंदर मुलाजमतें दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करार दी जा रही है। उस हवाले से न सिर्फ उनकी एहतजाज की बात हो रही है बल्कि मेरी जादूगरनी ये बता रही है कि शायद अदालत से भी राब्ता किया जा रहा है और इस हवाले से NQM पाकिस्तान भी तैयारी कर रही है और आफाक अहमद साहब भी ये तैयारी कर रहे हैं कि अब न सिर्फ सड़कों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और जो कुछ भी इस वक्त कराची और हैदराबाद में मामला हो रहे हैं उस हवाले से आवाज़ उठाई जाए, बल्कि अब अदालतों का भी रुख किया जाए। तो अब जो है वो आइंदा दिनों के अंदर मेरी इतलात, मेरी जादूगरनी ये इतला दे रही है 100% कि अब जो सिंध के अंदर ये मुलाजमतों का सिलसिला है उसमें एक तरफ तो NQM मौजूद है, अब दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब भी अदालतों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी जादूगरनी ने भी खबर दी है और अब इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितने मामला हो सकते हैं, और आपको मालूम है कि मेरी खबर बाउंस नहीं करती है। मैं जो आपको खबर दे रहा होता हूं वो 100% दुरुस्त दे रहा होता हूं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी खबर ये दे रहा हूं आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तर्जुमान, यानी तर्जुमानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। कुछ खवातीन तर्जुमानों के दरमियान बड़े इख्तलाफात हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ ज़बान इस्तेमाल की गई है बल्कि शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं। ये मैं आपको बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर से दे रहा हूं कि वहां पर न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बातें कही गई हैं बल्कि उन बातों को आगे जाकर शिकायतों में भी तब्दील किया गया है। और ख़ास तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुछ खवातीन तर्जुमानों के दरमियान ये मामला हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर हुकूमत की हो गया, तर्जुमानों की बहुत ज़रूरी है। शजीना मेमन साहब अपना ज़ाहिर वजारत इत्तला चलाते रहते हैं, लेकिन उनके पास भी कई मुशीर हैं, तो अब वो मुशीरों के दरमियान आपस में मामला हुआ है और उसमें होपफुली कि आइंदा चंद दिनों के अंदर कुछ बड़े जो हैं वो कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं इन तर्जुमानों के हवाले से कि जनाब ये जो खींचातानी का मामला है इसे कैसे रोका जाए और इसकी वजह से ये बातें पार्टी से बाहर जाकर, हुकूमतों से बाहर जाकर कौन कौन किस किस को शेयर कर रहा है, ये भी एक खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये भी एक बड़ा मामला होने की तरफ जा रहा है। एक और आखिरी खबर देने से पहले ज़रा सा बड़ा अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ज़रा सा ये एक वीडियो देखिए। वो देख चुके उस डब्बे में घुस गया, टिश्यू के डब्बे के अंदर है, वो रखा हुआ है, नजर आ रहा है। ये वीडियो एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट की है कि जहां पर न सिर्फ चूहे घूम रहे हैं बल्कि ये चूहे शॉपिंग, वो जो टिश्यू का बॉक्स है उसके अंदर आराम फरमा रहे हैं, प्लेटों के अंदर जा रहे हैं और हर जगह वो घूम रहे हैं और ना कोई रोकने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये वीडियो क्यों दे रहा हूं और किस लिए दे रहा हूं और किस खबर की बुनियाद पर दे रहा हूं। तो सरकार ये खबर या ये बुनियाद मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस वक्त सिंध के जो और पूरे सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है
वो मुख्तलिफ जगहों पर जो सिर्फ नाम नेहाद चीज़ें हैं वो देख रहा है और उसके साथ साथ सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं इस